नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद भानु में। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में गणित के 5 अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं, जो कि सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, एक संख्या में 69 से भाग देने पर शेषफल 45 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या में 23 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना प्राप्त होगा। तो इस प्रश्न के 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। अब चलिए प्रश्न को हल करते हैं। अब देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही होता है। तो ऐसे प्रश्नों को करने के लिए हमको ज़्यादा समय नहीं लगता है। अगर इस प्रश्न को अच्छे से समझ जाएंगे तो आपको मात्र 2 सेकेंड लगेगा और इस प्रश्न को कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं। इसमें कहा है कि एक संख्या में 69 से भाग देने पर, ठीक है, शेषफल कितना प्राप्त हो रहा है, 45। तो जो शेषफल प्राप्त होता है उसमें जितने से भाग करने को कहेगा उतने से हम भाग कर देंगे और हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो 45 शेषफल प्राप्त हो रहा है और कितने से कर रहा है, 23 से भाग करने के लिए कर रहा है। तो 23 से भाग कर देंगे। तो 45 में 23 से भाग करेंगे तो 23 से भाग करेंगे तो एक बार जाएगी भाग, तो 23 से कम 23। अब इसमें से घटाएंगे तो कितना बचेगा, 22। अब 22 बचा तो फिर दोबारा भाग नहीं जा सकती। तो इसमें पूछा क्या है, शेषफल कितना प्राप्त होगा। तो शेषफल हमको कितना प्राप्त होगा, 22 प्राप्त होगा। बस यही आपको करना है। हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 22। मात्र 2 सेकेंड लगेगा। बस कुछ करना नहीं है। आपको क्या करना है कि बस आपको जो पहला शेषफल प्राप्त होता है 45 प्राप्त हो रहा है, उसमें जितने से भाग करने कहेगा उतने से भाग कर देंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि प्रश्न समझ गए होंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, यदि 1 7 स्टार 3 3 से भाज्य हो तो स्टार का मान ज्ञात कीजिए। ये संख्या दिया हुआ है 1 7 स्टार 3। कहा है कि ये 3 से भाज्य है, तो जो बीच में स्टार है उसका मान क्या होगा। ठीक है, ये ऑप्शन आपके सामने है। इसी ऑप्शन में से कोई सही होगा। तो चलिए प्रश्न को हल करते हैं और देखते हैं कौन सा सही होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग 3 से भाज्य कहा है, तो सबसे पहले हम लोग 3 की विभाज्यता का नियम जान लेते हैं। ठीक है, तो 3 के विभाज्यता का नियम यही कहता है कि यदि कोई संख्या 3 से विभाज्य तभी होगी जब उस संख्या के अंकों का योग 3 से भाज्य होगा। ठीक है, 3 से विभाज्यता का नियम यही है कि कोई संख्या 3 से तभी कटेगी जब उस संख्या के अंकों का योग पूरा पूरा 3 से कट जाएगा। ठीक है, तो हमको दिया क्या था, 1 7 स्टार 3। अब ये संख्या 3 से भाज्य है तो इसके अंकों का योग भी 3 से भाज्य होना चाहिए, मतलब कटना चाहिए। तो चलिए देखते हैं। 1 हो गया प्लस 7 प्लस स्टार प्लस 3। तो हम जोड़ेंगे तो 7 1 8 8 3 11 और ये स्टार रहेगा। मतलब इन चारों ऑप्शन में से इस स्टार के स्थान पे कौन सा अंक रखेंगे कि वो 3 से कट जाएगा, जोड़ने पे 3 से कट जाएगा। तो पहला ऑप्शन रखते हैं 1। तो 11 में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 12। और जो 12 है वो 3 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 3 से कट जाएगा। तो पहला ऑप्शन सही है। चलिए अब चारों ऑप्शन चेक कर लेते हैं। अब 11 है, स्टार की जगह पे 2 रखेंगे तो 11 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 13। ये 3 से नहीं कटेगा तो ये गलत है। ठीक है, फिर अगर अगला ऑप्शन देखेंगे तीसरा, तो 11 है, 11 में स्टार की जगह पे हम 3 रखेंगे तो 11 3 14, 14 जो है 3 से नहीं कटेगा। अगला ऑप्शन है 5। तो 11 में स्टार की जगह 5 रखेंगे तो 11 5 कितना हो जाएगा, 16। अब 16 भी 3 से नहीं कटेगा, मतलब हमारा जो पहला ऑप्शन है वो क्या है, सही है। ठीक है, तो इस प्रश्न में कुछ करना नहीं है। कंपटीशन में आप बैठेंगे तो मात्र 2 सेकंड में इन प्रश्नों को कर लेंगे। और ये प्रश्न जो हैं बार बार सभी एग्जामों में पूछे जाते हैं।
तो अगर इस प्रश्न को समझ जाएंगे तो आपको 2 सेकंड में, मात्र 2 सेकंड में उस प्रश्न को कर लेंगे और आपका समय बचेगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ प्रश्न समझ गए होंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कुछ गड़ेरिया अपनी भेड़ें चरा रहे हैं। यदि जमीन पर कुल 230 पैर तथा उनके सिरों की कुल संख्या 60 हो तो भेड़ों की संख्या कितनी होगी? भेड़ों की संख्या कितनी होगी? ऑप्शन दिया है 4 आपके सामने ऑप्शन है, इसी ऑप्शन में से देखना है कि भेड़ों की संख्या कितनी होगी। तो चलिए प्रश्न को हल करते हैं और देखते हैं कि भेड़ों की संख्या कितनी है। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न को हल करने के लिए एक सूत्र है, उस सूत्र का हम लोग क्या करेंगे? प्रयोग करेंगे। तो सूत्र क्या है? यही आपका सूत्र है कि 4 पैर वाले जानवरों की संख्या बराबर होता है कुल पैर बटे के 2, कुल पैर बटे के 2 माइनस सिरों की संख्या। 4 पैर वाले, इस सूत्र से जिस जानवर के 4 पैर रहेंगे उसी की संख्या निकलेगी। तो इसमें हमको देख रहे हैं कि इसमें 2 हैं, देखिए इसमें गड़ेरिए, कुछ गड़ेरिए हैं और कुछ भेड़ें हैं, दोनों मिला के हैं। ठीक है, अब इसमें हमको ज्ञात क्या करना है? भेड़ों की संख्या ज्ञात करना है। तो ये सूत्र जो था हम बताए थे 4 पैर वाले जानवरों के लिए, तो इसमें दोनों में से देखेंगे कि 4 पैर किसके हैं। तो गड़ेरिए के 2 पैर रहेंगे और भेड़ के 4 पैर रहेंगे। तो 4, इस सूत्र से हमको किसकी संख्या मिलेगी? भेड़ों की संख्या। ठीक है, तो भेड़ों की संख्या निकाल लेंगे। तो भेड़ों की संख्या निकालते हैं, तो भेड़ों की संख्या क्या हो जाएगी? कुल पैर, तो कुल पैर कितना है हमारा? 230। कुल पैर कितना है? 230 और बटे के 2 माइनस 60। 60 क्या है? सिरों की संख्या है। सिरों की संख्या क्या है? 60। अब इसको हम लोग हल कर लेंगे और देखेंगे क्या आता है। ठीक है, तो ये 2 से 230 कट जाएगा, 115 आएगा और माइनस 60, और 115 में से 60 घटाएंगे कितना आ जाएगा? 55 आ जाएगा। तो भेड़ों की संख्या क्या आ गई? 55। हमारा कौन सा ऑप्शन सही हुआ? ए। ठीक है, तो ये इस सूत्र को याद रखिए और मात्र 2 सेकंड में आप प्रश्न को कर लेंगे। और एक बात और देख लीजिए, इसमें एक पॉइंट और है, अगर गड़ेरियों की संख्या पूछ देती तो क्या करते हैं? तो गड़ेरियों की संख्या पूछते तो कुछ करना नहीं है, बस क्या करना है देख लीजिए कि सभी के सिर एक ही होते हैं, चाहे गड़ेरिया रहे, चाहे कोई भी भेड़ रहे, चाहे कोई भी जानवर रहे, सबके सिर एक ही होते हैं। तो क्या है कि जितने सिरों की संख्या है, सिरों की संख्या कितनी है? 60 है, तो उतने लोग होंगे। ठीक है, तो उसमें से 60 टोटल लोग हैं, उसमें से 55 भेड़ हैं, तो बचे कितने? 5। 60 में से 55 घटा देंगे तो 5 बचे। 5 क्या होंगे? गड़ेरिए। गड़ेरियों की संख्या क्या होगी? 5 होगी। ठीक है, तो ऐसे 4 पैर वाले जानवरों की संख्या निकाल के अगर 2 पैर वालों का पूछे, चाहे गड़ेरिया का पूछ दे, तो क्या करेंगे? सिरों की संख्या में से क्या करते हैं? उस दूसरे वाले को घटा देते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है, 631 गुणे 289 गुणे 871 गुणे 429 गुणे 796 के गुणनफल में इकाई के स्थान का अंक ज्ञात कीजिए। ये आपके सामने 4 ऑप्शन है, इसी ऑप्शन में से कोई सही होगा। तो चलिए प्रश्न को हल करते हैं, देखते हैं कौन सा सही होता है। ठीक है, तो क्या कहा है कि इसके गुणनफल में इकाई के स्थान का अंक ज्ञात करना है हमको। तो कितना है? 631 गुणे 289 गुणे 871 गुणे 429 गुणे 796, इसमें हमको क्या करना है? इकाई के स्थान का अंक ज्ञात करना है। तो ऐसे प्रश्नों में जहाँ इकाई का अंक ज्ञात करना हो, ऐसे प्रश्नों में बस हम इकाई वाले अंकों को देखेंगे और बाकी सब अंकों को क्या कर देंगे? छोड़ देंगे। तो हमको इसमें इकाई के अंक पे पहले वाले में क्या है? 1, इकाई के स्थान पे तो 1 लिख लेंगे। ठीक है, बीच में गुणे के निशान है तो गुणा लगा देंगे। फिर दूसरे वाले में इकाई के स्थान पे क्या है? 9 है और 30 तो 9 लिख लेंगे। फिर 1 है तो 1 लिख लेंगे, फिर 9 है तो 9 लिख लेंगे, फिर 6 है तो 6, और बीच में जो चिन्ह रहेगा उसको लगाते जाएंगे। गुणे का चिन्ह है तो गुणा लगाते जाएंगे। ठीक है,
अब क्या करेंगे, सब इकाई इकाई का अंक पूछा है तो इकाई का हम लोग क्या कर लिए, अलग कर लिए और बीच में जो चिन्ह है वो लगा लिए। अब जो चिन्ह है उसका प्रयोग करेंगे, गुणा है तो गुणा करते जाएंगे सबको, ठीक है। तो 1 का 9 में गुणा करेंगे कितना आएगा, 9। अब एक बात ध्यान रखिएगा, जो गुणा करेंगे जो आएगा उसी का अगले वाले में गुणा करना है। अब 9 आ गया तो 9 का फिर 1 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 9 हो गया। फिर 9 का अगले वाले में गुणा करेंगे तो 9 81 आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा कि हमको इकाई के स्थान का अंक ज्ञात करना है, तो हम पहले ही बताएं कि इकाई वाले अंक को लेंगे और बाकी सबको छोड़ देंगे। तो 81 में इकाई के स्थान का अंक क्या होगा, 1 होगा, और दाएं 8 जो होगा दाएं का अंक होगा, तो इसको हम लोग छोड़ देंगे। तो फिर अगले वाले में 1 का गुणा करेंगे, ठीक है। तो 1 का 6 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 6 आएगा। इस तरह हम लोग कर लेंगे, ज़्यादा समय नहीं लगेगा और मात्र 2 सेकंड में हम लोग गुणा आता ही है। तो हम क्या करेंगे, गुणा। तो ध्यान रखिएगा, पूरा अगर गुणा करेंगे पूरा तो बहुत समय लगेगा उसमें। हमको इकाई के स्थान का अंक पूछा है तो बस इकाई वाले अंक को लेके चलेंगे और बाकी सबको छोड़ देंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 4387 पे घात दिया है 245 गुणे 621 पे 72 घात है के गुणनफल में इकाई के स्थान का अंक कौन सा होगा, ठीक है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। अब पिछले वाले प्रश्न में भी इकाई का स्थान का अंक पूछा था, लेकिन उसमें सब गुणनफल के रूप में था, घात के रूप में कोई नहीं था। तो 2 टाइप का सवाल आएगा इकाई के अंक में। तो पहला हम लोग देख लिए कि गुणनफल वाला रहेगा और घात नहीं रहेगी, तो कैसे करेंगे, इकाई का अंक लेके सबका गुणा कर देते हैं। लेकिन अगर घात दे दिया तो उसके लिए दूसरा तरीका यूज करेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे हल करेंगे, ठीक है। तो आपको दिया है 4387 पे 245 घात और 621 पे 72 घात, ठीक है। तो एक चीज़ हम पहले ही आपको बताएं कि इकाई के स्थान का अंक पूछ रहा है तो हम बस इकाई वाले अंक को लेंगे, बाकी सबको छोड़ देंगे। तो इसमें इकाई का अंक क्या है, 7 है, तो 7 लिख लिए, 7 पे 245 घात लगा दिए और इकाई के स्थान पे 1 है तो 1 पे क्या लिख लिए, 72 घात लगा दिए, ठीक है। अब क्या करते हैं, जब इकाई का अंक पूछता है तो अगर घात दिया रहता है तो हम क्या करते हैं, घात में 4 से भाग करते हैं, घात में 4 से भाग करते हैं और 4 से भाग करने के बाद जो कट जाता है उसको छोड़ देते हैं और जो शेष बचता है फिर घात के रूप में लगाकर उसका मान निकालते हैं, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे क्या है, 245 घात है, तो 245 में हम क्या करेंगे, 4 से भाग करेंगे तो क्या बचेगा, 4 से भाग करेंगे तो 4 छके 24, कट गया, बचा 5 और 4 एकम 4, कितना बचा, 1, 1 बच गया। तो हम 7 पे क्या कर लेंगे, 7 पे 1 घात लगा लिए, ठीक है। 7 पे क्या कर लिए, 1 घात लगा लिए। और फिर एक चीज़ यहाँ पे देखिएगा, एक चीज़ आपको देखना है, 1 पे कितना हो घात लगाएंगे तो हमेशा वही मिलेगा। 1 पे चाहे 1000 घात चाहे लाख घात कितना भी घात लगा देंगे तो हमेशा एक ही आंसर मिलेगा, ठीक है। तो एक चीज़, एक पॉइंट यहाँ पे नोट कर लीजिएगा कि 0 1 5 6, 0 1 5 6 अगर ये चारों संख्या रहेगा उस पर चाहे कितना भी घात लगा दे, 1000 100 लाख 200 जितना लगा दे घात, हमेशा इकाई का अंक यही आएगा, यही खुद आएगा। 0 पे घात रहेगा 0 आएगा, 1 पे कितना हो घात रहेगा तो इकाई का अंक 1 ही आएगा, 5 पे कितना हो घात रहेगा तो इकाई का अंक हमेशा 5 ही आएगा, 6 रहेगा तो 6 पे कितना हो घात रहेगा तो इकाई का अंक हमेशा 6 ही आएगा। तो ये 4 अंक है, इन पे अगर कितना हो घात लगाते हैं तो हमेशा इकाई का अंक वही संख्या मिलती है, ठीक है। तो ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा। अब यहाँ से देखिए 7 पे 1 घात का मान क्या होगा, 7 होगा, 1 गुणे 1 तो 7 एकम 7, तो हमारा आंसर क्या मिल गया, हमारा आंसर मिल गया 7। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है, तो हमारा चौथा ऑप्शन सही है, कितना होगा, 7 होगा, ठीक। वीडियो कैसी लगी
हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल से ज़्यादा लोगों को जोड़ें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।